Hello friends, I'm Dr. Varinder Sagar working as a urologist in Capital Hospital Jalandhar. इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है। मेल्स और फीमेल्स में कई चीज़ें कॉमन हैं, तो कॉमन चीज़ों में हमें क्या चीज़ों का प्रिकॉशंस लेनी है ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो पाए। जैसे कि अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, यानी कि आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो अच्छा होना चाहिए। यदि वो गर्मी है तो आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, यदि सर्दी है तो वो फ्लूइड इनटेक थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि जो आपका यूरिन का रंग है वो सफेद आना चाहिए। बुक्स मेंशन कर देंगे एटलीस्ट आपकी यूरिन आउटपुट 2 लीटर के पास होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको अपनी वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक इतना रखना है कि आप जब भी यूरिन पास करते हैं तो आपका यूरिन का रंग सफेद हो। फ्लूइड इनटेक कितना लेना है, यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपकी किडनीज फेल हो चुकी हैं तब आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए। और यदि आप नॉर्मल पर्सन है, आपको हार्ट की या किडनीज की कोई शिकायत नहीं है, किडनीज और हार्ट अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप इकट्ठा पानी ज़्यादा मत पीजिए, उसको थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद लेते रहें ताकि धीरे धीरे करके किडनीज फ्लश आउट होती रहे। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हमारे खाने पीने में जंक फूड्स कम रहें, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस, अल्कोहल, सोडास, इन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। अपनी जेनिटेलिया को हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फीमेल्स एंड मेल्स को अपने जेनिटेलिया को प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। जब भी आप नहाते हैं जेनिटेलिया को वॉश करें और कोशिश करें कि जेनिटेलिया हमेशा आपके ड्राई रहे, इससे इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। साथ ही यदि आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को पक्का बताएं कि हमारे कुछ स्टीरॉइड्स चल रहे हैं या हमारी शुगर की कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, ताकि उन चीज़ों को साथ ही साथ हम कंट्रोल कर सकें। स्टीरॉइड्स एक रिस्क फैक्टर रहते हैं बार बार इन्फेक्शन होने के, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो हमें उनकी प्रॉपर डोज क्या लेनी है, और यदि उसके खाने के कारण यदि हमें बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट साथ ही साथ लेते रहना चाहिए। शुगर को हमें कंट्रोल करना है, उसके लेवल्स को ठीक रखना है ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग जेनिटेलियास, इंक्लूडिंग किडनीज, लिवर, हार्ट, ये सब ठीक काम करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचें। और यदि हमारी स्कैनिंग के हिसाब से या इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे कि गुर्दे के अंदर कोई सूजन है या पस भरी हुई है, या फिर पेशाब की थैली के अंदर कोई पत्थरी के कण है या किडनीज के अंदर कोई पत्थरी के कण हैं, तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। तो हमें इनका भी छुटकारा पाना चाहिए। इसके लिए या तो मेडिसिन आती हैं यदि वो स्टोन्स छोटे हैं, और यदि वो स्टोन्स बड़े हैं तो हमें सर्जरी के दौरान इसका छुटकारा पाना चाहिए। फीमेल्स में मैं बताना चाहूँगा कि एज के साथ साथ जैसे जैसे उनमें मेनोपॉज आता है तो उनमें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। हार्मोन जो कि मेन एस्ट्रोजन जिसको हम लेके चलते हैं उसमें चेंजेस आती हैं, उसकी कमी होती है, जिसके कारण उनके जेनिटेलिया में कुछ चेंजेस आ जाती हैं और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें आइसोफ्लेव्स, एस्ट्रोजन एक तरह से आर्टिफिशियली देना पड़ता है, और साथ ही साथ इसकी कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो कि हम जेनिटेलिया पर लगाने के लिए दे सकते हैं। इससे जो कि उनके उम्र में चेंजेस आ रही है हार्मोन्स की, उनको हम बाहर से देने के कारण यूटीआई से छुटकारा पा सकते हैं। यदि वो कुछ सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं तो उसमें भी हमें उसकी क्वालिटी को चेंज करके देखना चाहिए। हो सकता है वो कुछ एलर्जिक रैश कर रहे हो या एलर्जिक हो या वही कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का हो जिसे हमें चेंज करना है। साथ ही मैरिड कपल्स जो हैं वो यदि कोई बैरियर यूज करते हैं आपस में रिलेशन बनाने के लिए, और उसके बाद यदि वो फील करते हैं उनको कोई इन्फेक्शन होती है, तो हो सकता है वो भी एक सोर्स हो। तो हमें बैरियर्स को भी चेंज करना चाहिए जो कि हम रूटीन में यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को चेंज करना चाहिए। और यदि हम बैरियर कोई यूज नहीं करते और फिर हमें इन्फेक्शन होती है तो कोशिश करो कि आप बैरियर यूज करके देखो, तो हो सकता है कि आपको बैरियर यूज करने के बाद इन्फेक्शन से छुटकारा हो जाए। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग हाउ टू कंट्रोल यूटीआई फीमेल्स के लिए स्पेशली, कि यदि घर में आप टॉयलेट में कोई जेट यूज करते हैं, जो जेट जो पीछे से लगा होता है वो आप अवॉइड कीजिए। आप हैंड हेल्ड वाला
शॉवर टाइप यूज़ कीजिए, जिसको भी आप हाथ में पकड़ सकते हैं, ताकि उसकी डायरेक्शन आगे से पीछे होती है और उससे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कवर अप करने में हेल्प होती है। थैंक्स व्यूअर्स, और इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को फॉरवर्ड कीजिएगा और हम उसका आंसर आपको रिप्लाई में देंगे। थैंक्स।